Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day. तो बच्चों आज हम हमारे चैप्टर लीनियर इक्वेशन में हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि बच्चों हमने हमारी पिछली वीडियोस में कवर किया है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और साथ में ही बच्चों हमने उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कवर किया। अब बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। और बच्चों इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसी होती है। अगर बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0, तो बच्चों ये तो हमारी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है और इसकी पहचान क्या है कि राइट हैंड साइड में 0 प्रेजेंट है। अगर बच्चों 0 की जगह कोई अनदर नंबर हो एक्सेप्ट 0, कोई अनदर नंबर यहाँ पर आ जाए, मान लो 2 आ गया, 3 आ गया, -3 आ गया, तो बच्चों ये हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाए। अब बच्चों एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो बच्चों इस चैप्टर में जो टॉपिक है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और इस टॉपिक में से एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें भी बच्चों हमें 3 नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के पेयर दिए होंगे। मान लो बच्चों की हमें फर्स्ट इक्वेशन ऐसे दी गई होगी एग्जाम में x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, सेकंड हमारी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी बच्चों, वो इस टाइप की हो सकती है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। और बच्चों थर्ड हमारी इक्वेशन हो सकती है x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1। तो बच्चों एग्जाम के अंदर ये 3 इक्वेशन हमें गिवन होंगी और हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। तो बच्चों जैसे कि हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाई थी, यहाँ पर भी हमने यही करना है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है बच्चों उसका हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे अलग। बच्चों यहाँ पर हमने बनाया एक मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर हमारा एलिमेंट होगा 1। इसके बाद बच्चों y का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का -1। और बच्चों z का एलिमेंट +1 है तो यहाँ पर होगा 1। उसके बाद बच्चों सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। y का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। और बच्चों z का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। सिमिलरली बच्चों x का कोफिशिएंट इन इक्वेशन नंबर 3 हमारा 1 है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। y का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ लिखेंगे -1 और z का कोफिशिएंट -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे -1। तो बच्चों हमने कोफिशिएंट से एक मैट्रिक्स बना ली। अब बच्चों ये जो एक्स वाई जेड है इसको हम एक 3 into 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स में रखेंगे एक्स वाई जेड, जैसे कि हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में किया था पिछली वीडियो में। अब बच्चों राइट हैंड साइड में हमारा क्या है -1 1 -1, तो इसको भी बच्चों हम एक मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। और बच्चों होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में राइट हैंड साइड में होते थे एलिमेंट 0 0 0, तो यहाँ पर हम लिखते थे 0 0 0, लेकिन यहाँ पर हमें एलिमेंट गिवन है -1 1 -1, तो इसको हम ऐसे 3 into 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। अब बच्चों ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम जनरली लिखेंगे ए मैट्रिक्स, और ये एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है इसको हम लिखेंगे कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। और बच्चों राइट हैंड साइड में ये जो हमारी मैट्रिक्स है इसको हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स। और आपको याद होगा बच्चों कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर 0 0 0 होता था,
तो इसलिए राइट हैंड साइड में हम लिखते थे ओ मैट्रिक्स। तो बच्चों ये जनरल फॉर्म है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, तो बच्चों यहां तक हमें समझ आ गया कि एग्जाम में हमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे और हमने फिर क्या करना है। हमें ये तीन इक्वेशन के पेयर्स आएंगे और हमने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ये फॉर्म बनानी। अब बच्चों एक बात मैं और बताने जा रहा हूं आपको, ये मैं रब कर देता हूं और मैं यहाँ पर साइड में कर, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है और ये जो पॉइंट है बच्चों, ये मैंने यहाँ पर स्टार डाल दिया है। ये जो रूल है ये होमोजीनियस और जो आज का टॉपिक है हमारा नॉन होमोजीनियस, दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। जो हमने पीछे किया है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और आज का टॉपिक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर अप्लाई होगा। तो बच्चों ये जो इक्वेशन हमें गिवन होती है इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन या फिर बच्चों हम बोलते हैं सेट ऑफ इक्वेशन। तो यहां पर मैं इसका नाम लेके चलूंगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर बच्चों इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल जाए, इसका कोई भी सॉल्यूशन हो या फिर इसका एक सॉल्यूशन हो या फिर मैनी सॉल्यूशन हो या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन हो, जैसे कि हमने होमोजीनियस में किया था, तो बच्चों हम ये बोलेंगे कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है हमारी कंसिस्टेंट। अगर इसका सॉल्यूशन हो तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन which has a solution is called consistent and if the system has no any solution, then it is called inconsistent। तो बच्चों जो हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब कि ये तीन इक्वेशन गिवन होगी होमोजीनियस में भी या फिर नॉन होमोजीनियस में भी, तो बच्चों उनकी दो कंडीशन हो सकती है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन का मतलब बच्चों यहाँ पर है कि एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करना। तो बच्चों या तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा या फिर इनका सॉल्यूशन होगा। अगर उसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब उसका सॉल्यूशन है ही नहीं, एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू हमें नहीं आती, कोई फाइंड नहीं होती, तो बच्चों उसको हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब ये तीन इक्वेशन हमारी क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों ये रूल दोनों में अप्लाई होगा, होमोजीनियस में भी और नॉन होमोजीनियस। तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा। तो बच्चों हम आगे बात और करते हैं कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होती है। ये बच्चों हमने होमोजीनियस में बात करी थी कि होमोजीनियस में तीन टाइप की सॉल्यूशन होती है, एक होता है नॉन जीरो और नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है बच्चों इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर इस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन आई एम सॉरी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के केस में सॉल्यूशन के जो टाइप्स होंगे, जो फर्स्ट हमारा टाइप है बच्चों वो होगा नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं, मतलब कि इनकंसिस्टेंट। और बच्चों सेकंड केस होगा वो होगा ए यूनिक सॉल्यूशन और बच्चों थर्ड केस होगा इनफाइनाइट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों वो हम आगे करते हैं, उससे पहले अब इतना नोट करते हैं। और स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन के टाइप्स और इसके तीन टाइप्स होते हैं, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। बच्चों सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक फॉर्म बताने जा रहा हूं जो कि सॉल्यूशन की टाइप्स में यूज होगी। यहां बच्चों एक यूज होगा ए, जो कि ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, और एक इस कंडीशन को हमने समझना होगा ए बी। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर लिखते हैं मैट्रिक्स नॉन होमोजीनियस फॉर्म में, तो बच्चों मान लो कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6
7 8 9। साथ में बच्चों मल्टीप्लाई में है x y z, और बच्चों इक्वल के साथ है 2 3 4। तो ये बच्चों मैंने यहाँ पर नॉर्मली जनरल यहाँ पर लिख दिया है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, ए मैट्रिक्स को, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स मैट्रिक्स को, और बच्चों राइट हैंड साइड में 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहा है बी मैट्रिक्स। अब बच्चों यहाँ पर जो ए है वो रिप्रेजेंट करेगा ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं ए लिखूं तो मान लो ये मैट्रिक्स, ठीक है। अगर बच्चों मैं लिखता हूँ ए बी, तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों हमने क्या समझना है, ए बी समझना है कि ए बी का मतलब क्या है। जब बच्चों मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा और यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके साथ ही बच्चों हम बी मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिख लेंगे 2 3 4। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, ए बी मैट्रिक्स हो गया। तो बच्चों ये दोनों चीज हमारी इस कंडीशन में यूज होगी, नो सोल्यूशन में भी, यूनिक सोल्यूशन में भी, और मैनी सोल्यूशन में भी। तो बच्चों इसको हम समझते हैं, आपको समझ आ गया कि ए बी का मतलब क्या है। अब बच्चों अगर हमारा केस बनता है नो सोल्यूशन का, तो हमें क्या चलेगा पता कि वो नो सोल्यूशन है अगर बच्चों ए एंड ए बी, ए और बी के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होगा जो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ए बी का जो रैंक होगा बच्चों वो सेम नहीं होगा, हैविंग नॉट हैविंग सेम रैंक, नॉट हैविंग सेम रैंक, सेम रैंक। तो बच्चों इन दोनों का रैंक, ए और ए बी का, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स है। ए एक अलग मैट्रिक्स है और ए बी एक अलग मैट्रिक्स है, जैसे कि मैंने बताया आपको। और बच्चों ये हमने कैसे बनाया, ए एक्स इक्वल टू बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों एक नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन को। ये जनरल फॉर्म है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की। तो बच्चों यहां से हम ए और ए बी देखेंगे, ए और ए बी हम यहां से बनाएंगे जो हमें गिवन इक्वेशन होगी। तो बच्चों अगर ए और ए बी, अगर इसका हम रैंक डिफरेंट डिफरेंट फाइंड करते हैं, अगर सेम नहीं आता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें पेयर्स ऑफ इक्वेशन गिवन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। अगर बच्चों यूनिक सोल्यूशन केस हमें क्या चलेगा पता कि यूनिक सोल्यूशन है अगर बच्चों ए एंड ए बी, ए बी या बी में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है आपने, ए बी दोनों का रैंक सेम हो, ठीक है, हैविंग सेम रैंक, ठीक है। बट ए हमारा नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब बच्चों क्या होता है, ए हमारा नॉन सिंगुलर हो, ए इज नॉन सिंगुलर। तो बच्चों ए नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर बच्चों ये केस हमारा बनता है कि ए और ए बी का रैंक तो सेम है, लेकिन ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो बच्चों हम समझ जाएंगे कि उसका, तो बच्चों हम समझ जाएंगे कि उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है। और अगर बच्चों मैनी सॉल्यूशन केस में हमें क्या चलेगा पता कि यहां पर भी ए एंड ए बी का, ए एंड ए बी का रैंक सेम होगा, रैंक क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बच्चों ए हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए हमारा इक्वल टू 0 हो। तो बच्चों नो सोल्यूशन केस में क्या होगा, ए और ए बी का रैंक सेम नहीं होगा। तो हम जान जाएंगे कि अगर रैंक सेम नहीं है तो वो हमारा नो सोल्यूशन का केस है। अगर बच्चों ए और ए बी का रैंक सेम हो और साथ में ए हमारा नॉन सिंगुलर हो, मतलब कि डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 हो, अगर बच्चों हमारा ये केस बन जाता है ए और ए बी का, मान लो कि रैंक सेम हमारा आ गया, फिर हमने चेक करना है बाद में ए का डिटरमिनेंट। अगर बच्चों वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक सोल्यूशन हमारा केस बनता है, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो मैनी सोल्यूशन केस। तो बच्चों आई होप कि आपको
नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का आज का टॉपिक समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। Please subscribe my channel. Thank you.